तो अभी हम भगवान की द्वारका लीला कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट प्रवचन में भगवान का विवाह हुआ था 16,100 रानियों के साथ। उसका इतिहास था, क्यों हुआ था। भौमासुर था, नरकासुर था उसका दूसरा नाम। उसने भगवान के साथ युद्ध किया था, भगवान के साथ वो युद्ध हार गया था, भगवान ने उसको मार दिया था। तो कृष्ण का काम था, किसी को मारकर कृष्ण कृपा देते थे और किसी को अपनी सेवा में लगाकर कृष्ण कृपा देते थे। तो भगवान ने द्वारका में बहुत सी लीलाएं करी। हम उन्हीं लीलाओं के ऊपर आज डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो भगवान कृष्ण के एक पुत्र का नाम था अनिरुद्ध, जो कि भगवान के एक बेटे का नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध, और एक थी उषा। तो आज के जो कैरेक्टर्स हैं आज की कथा के, उन कैरेक्टर्स को एक बार अपने माइंड में प्लान कर लीजिए, कैसे कैसे कौन कौन क्या रोल प्ले करेगा। समय ज़्यादा नहीं है, बट जितना भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा। तो एक है उषा, एक है अनिरुद्ध, और एक है बानासुर। बानासुर का नाम सुना है, और बलि महाराज का नाम हम सभी ने सुना है। तो भगवान वामन का जब अवतार हुआ था, तो बलि महाराज जो है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक है। उनके जैसा समर्पण ना तो इतिहास में कभी किसी ने किया है, एंड आई डोंट थिंक सो कभी कोई आगे फ्यूचर में करेगा। तो उनके 100 पुत्र थे, बलि महाराज के 100 पुत्र थे, और उनमें से जो एक सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था बानासुर। तो वही बानासुर अब भगवान कृष्ण की लीला में भी एक असुर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कृष्णा तो रहते थे द्वारका में, यानी कि कृष्ण का पूरा परिवार भी द्वारका में था, और बानासुर कहीं और रहते थे। और बानासुर जो थे वो शिव जी के भक्त थे, भगवान शिव की भक्ति किया करते थे वो, और वो बहुत सत्यवादी थे और अपने वचन के पक्के थे। एंड शिव जी उनसे हमेशा बहुत प्रसन्न रहते थे, क्योंकि जनरली जो अपने वचन का पालन करता है, कभी झूठ नहीं बोलता, तो वो एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है सामाजिक दृष्टिकोण से। तो इसी प्रकार से बानासुर भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय था। एंड जो जिसको अधिक प्रिय होता है उसका नियम ये होता है कि उसको उतना अधिक सेवा में भी लगाया जाता है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद की अगर हम बात करें, तो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हुए, और एक दृष्टिकोण से श्रील प्रभुपाद सबको लाइक करते थे, बट कुछ शिष्य श्रील प्रभुपाद के स्पेशल होते थे, जिनको श्रील प्रभुपाद बहुत अधिक सेवा में व्यस्त करके रखते थे। तो जब हमें बहुत अधिक सेवा में व्यस्त होने का अवसर मिले कृष्ण भावनामृत में, तो हम कह सकते हैं कि यस, भगवान की हमारे ऊपर बहुत अधिक विशेष कृपा है। तो शिव जी जो हैं वो बानासुर से बहुत प्रसन्न रहते थे, और शिव जी हमेशा बानासुर को अपनी अलग अलग प्रकार की सेवाओं में व्यस्त रखते थे। और एक बार भगवान शिव जो है, भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है, बिकॉज वो जब नृत्य करते हैं तो एक तो उनको नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, और जब शिव नृत्य करते हैं तो सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि शिव भगवान की जो मतलब शिव भगवान को जो नृत्य करने में आनंद मिलता है, उस आनंद की इन्हें वे कोई सीमा नहीं है, उसको कोई आप सीमित नहीं कर सकते कि इतना नृत्य किया। और जो बानासुर था, बानासुर के 1000 हाथ थे, और जब भी कोई डांस होता है तो उसके लिए म्यूजिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे हम हरे कृष्णा में कीर्तन करते हैं, कीर्तन के समय डिवोटीज नृत्य करते हैं, तो कीर्तन एक म्यूजिक है जिससे अपने आप हम सबका मन करता है कि हम भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सब मिलकर डांस करें। तो बानासुर ने क्या किया था, बानासुर ने अपने सारे हजारों हाथों को भगवान शिव की सेवा में, जब भगवान शिव नृत्य कर रहे थे उसमें लगा दिया। उससे शिव जी को बहुत अधिक आनंद की अनुभूति हुई।
तो शिव की सेवा करी थी बानासुर ने, और शिव बहुत प्रसन्न रहते थे बानासुर से। तो एक बार शिव जी ने पूछा बानासुर से कि तुम्हें अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम अपनी इच्छा बता सकते हो मुझे। एंड बानासुर को पता था कि शिव जी के सामने मैं अपनी जो भी इच्छा व्यक्त करूंगा, बानासुर की वो इच्छा भगवान शिव पूरी कर देंगे। तो उसने कहा मेरी इच्छा है कि मेरे पास ये 1000 हाथ जो हैं, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो मेरे पास 1000 हाथ हैं, मैं इन अपने 1000 हाथों को यूज नहीं कर पा रहा हूं सही से। अगर किसी के पास टैलेंट होता है, किसी भी चीज का टैलेंट, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, या किसी को बहुत अच्छा खेलना आता है, अगर उसका टैलेंट भगवान की सेवा में या संसार में भी अगर उसका टैलेंट वो यूज नहीं कर पाता, तो वो मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी रहता है, परेशान रहता है। तो ये जो बानासुर था, क्योंकि उसके 1000 हाथ थे, अब उसके सामने प्रैक्टिकली जब युद्ध की बात आती थी तो उसके सामने युद्ध करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं था, किसी के पास शक्ति नहीं थी इतनी। इवन जो देवता इंद्र के समान थे, वो देवता भी बानासुर के सामने पानी भरते थे। तो यानी कि उसके पास एक विशेष असीमित शक्ति थी। पर दुर्भाग्य ये था कि बानासुर उस असीमित शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। तो उसने शिवजी से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं उस टैलेंट को कोई ऐसा स्ट्रांग मेरे सामने ओपोनेंट आए, प्रतिद्वंदी आए, मैं जिससे युद्ध करके मैं अपने शौर्य का प्रदर्शन भी कर सकूं और मैं अपनी इस युद्ध में मैं विजय भी प्राप्त कर सकूं। ये एक तरीके से उसने अपनी इच्छा व्यक्त करी थी शिव के सामने। तो भगवान शिव ने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो समय जल्दी ही निकट समय में फ्यूचर में आएगा जब तुम्हें इस प्रकार से युद्ध करने का अवसर मिलेगा। अब युद्ध करने का अवसर तो मिला उसे, और उसको इस चीज का अभिमान था क्योंकि मेरे पास असीमित शक्ति है, तो मैं किसी को भी युद्ध में हरा दूंगा। मेरे तो बहुत सरल काम है युद्ध में हराना किसी को भी। बट वास्तविकता कुछ और ही थी। अब होता क्या है, अगर हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा होता है, अगर हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हम उसको कहां लगाते हैं? कहां लगाते हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। हम अपने व्यक्तिगत एंजॉयमेंट में लगा देते हैं। तो अगर किसी को भगवान ने ऐश्वर्य दिया है, उस ऐश्वर्य का हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। अब वो शक्ति के रूप में हो सकता है, सौंदर्य के रूप में हो सकता है, बुद्धि के रूप में हो सकता है। तो उसको अपने बल का बहुत अभिमान था, और अल्टीमेटली वो जो अभिमान था, वो अभिमान केवल एक उसकी झूठी प्रतिष्ठा थी, जो कुछ ही समय में उसकी वो झूठी प्रतिष्ठा जो है वो खत्म हो जाएगी। भगवान करेंगे स्वयं। एंड शिवजी ने इस इच्छा को पूरा करने के लिए ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था। अभी जो बानासुर था, बानासुर की एक बेटी थी, उसका नाम था उषा। एंड उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था चित्रलेखा। तो इस प्रकार से अब जो बानासुर था, उसकी जो बेटी थी उषा, एक दिन वो सो रही थी, एंड सोते समय उसके सपने में आए अनिरुद्ध। एंड अनिरुद्ध को उषा ने पहले कभी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एंड धीरे धीरे उसका आकर्षण, सपने में ही अनिरुद्ध के प्रति उसका आकर्षण बढ़ने लगा। अब उसका आकर्षण बढ़ा, और जैसे वो सपने से उठी तो उसने अनिरुद्ध के बारे में कुछ बोला। उस समय उषा के आसपास उसकी कुछ फ्रेंड्स थी। अब वो शर्मा गई, उसको ये सपना आ रहा था, मतलब वो एक अनजान सुंदर पुरुष के बारे में सपने में विचार कर रही थी।
एंड उसको फिर लज्जा आई कि भाई इस प्रकार से उसकी फ्रेंड्स ने सुन लिया उसके सपने के बारे में, क्योंकि सपने में जब वो जैसे ही उसको होश आया तो उसने इन्हें वे कुछ वर्ड्स ऐसे निकाले होंगे। बट मजे की बात यह थी कि अनिरुद्ध को उषा ने अपने जीवन में पहले कभी देखा नहीं था, उसके उषा के मित्रों ने भी कभी नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था पहले। तो इस प्रकार से जब उषा के सपने में आए अनिरुद्ध तो वो बहुत ज्यादा उनसे आकर्षित हो चुकी थी, उनमें एक तरीके से उसकी पूरी रुचि मतलब आसक्त हो गई थी, आसक्त। अब प्रॉब्लम का विषय ये था कि किसी को पता ही नहीं था कि वो कौन है। तो अनिरुद्ध कौन है, मैंने अभी बताया था, भगवान कृष्ण के पौत्र, यानी कि पोता, क्या बोलेंगे, पोता, ग्रैंडसन। भगवान कृष्ण के बहुत सारे बच्चे थे, तो जो भगवान कृष्ण के पौत्र थे उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। अब जो उषा की एक मित्र थी चित्रलेखा, चित्रलेखा जो थी वो बहुत एक्सपर्ट थी, वो एक्सपर्ट थी कला में। एंड वो जैसे कोई डिस्क्रिप्शन देता था उसके डिस्क्रिप्शन के अनुसार वो चित्रलेखा जो है अलग अलग स्केच बनाती थी, ड्राइंग्स बनाती थी। एंड तो चित्रलेखा ने कहा ठीक है, इफ अगर आपने उसको अनिरुद्ध को सपने में देखा है तो मुझे उसके बारे में बताना शुरू करो और फिर मैं उसका एक स्केच तैयार करूं। अब चित्रलेखा बहुत समझदार थी, उसको ऑलरेडी ज्ञान था अलग अलग देवी देवता, जितने भी गंधर्व, स्वर्ग लोक के जितने भी देवी देवता थे उनके बारे में उसको पता था। तो उसने चित्र बनाना शुरू किया, एक चित्र बनाया, दूसरा चित्र बनाया, तीसरा चित्र बनाया, चित्र बनाई जा रही है और वो पूछ रही है उषा से कि भाई ये चित्र ठीक है नहीं है, इज इट द पर्सन दैट यू आर लुकिंग फॉर? शी सेड नो दिस इज नॉट दैट पर्सन। वो और डिस्क्रिप्शन दे दे। तो फाइनली चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र स्केच तैयार कर दिया। अब उसको पता भी था चित्रलेखा को कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो उसने बताया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे कृष्ण के पुत्र हैं। एंड समहाउ उसने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, जो भगवान कृष्ण के पुत्र थे वो द्वारका से आ गए उषा के महल में। अब एक्चुअली जो रियल क्लाइमैक्स है ना वो यहाँ पे शुरू होता है, और ये हम सभी को एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे सकता है। तो ये सीखने वाली और समझने वाली हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। बट उससे पहले देखिए, इस संसार में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो है जो अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हैं वो अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं वो भगवान की सेवा के रूप में करने का उस कार्य को प्रयास करते हैं। यानी कि क्योंकि उनका पूरा जीवन समर्पित है, उनके सारे कार्य कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित होते हैं, तो कोई भी क्रिया जो करते हैं वो सेवा में परिवर्तित कर देते हैं। अगर उनके पास कोई भी अच्छा टैलेंट होगा, कुछ भी रिसोर्स होंगे, एनर्जी होगी, सब वो भगवान की सेवा में लगा देंगे। यह है कृष्ण भावना भावित लोग। एंड एक कैटेगरी है जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे, वो क्या करते हैं, वो अपने जीवन में जो भी क्रिया करते हैं उसका लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति एक टेक्निकल वर्ड है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब ये होता है कि अपने भोग के लिए, अपने आनंद के लिए कृष्ण को बिना पिक्चर में रखें। पूरा फोकस उनका होता है कि हम कैसे अपने आप को एंजॉयमेंट दे सकते हैं जिसमें कृष्ण का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब वो जो उषा थी, उषा के महल में अनिरुद्ध आ चुका है एंड प्रैक्टिकली वहां पे बहुत कड़ा पहरा था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि इस प्रकार से उषा एंड अनिरुद्ध एक महल में साथ रह रहे। अनिरुद्ध इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल यंग बॉय। उषा भी बहुत सुंदर थी, बट किसी को कोई सूचना नहीं थी समहाउ
कि इस प्रकार से उषा एंड अनिरुद्ध, आई मीन टू से अनमैरिड यंग बॉय एंड गर्ल, दोनों साथ रह रहे हैं। तो किसी को कोई खबर नहीं, वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एक्चुअली अगर देखें तो पहले के समय में भी इसको बोलते हैं काम वासना। पहले के समय में भी इस संसार के लोग, मतलब सब लोग जीवन जीते हैं, उस समय भी लोग काम वासना से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते थे। वो समय था जब भगवान कृष्ण इस संसार में, तब भी ऐसा चल रहा था और आज के समय में भी प्रैक्टिकली ऐसा ही चल रहा है। और इन्हें वे देखा जाए तो ये जो काम वासना है, इससे बचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे प्रभु जी यस, हमें पता है कि काम वासना से बचना बहुत मुश्किल है, बट हमें इसका कोई सॉल्यूशन तो ढूंढना होगा। क्योंकि अगर हम कहेंगे इससे बचना बहुत मुश्किल है और हम केवल अपने आप को इसी में फंसा कर रखें, अपना पूरा जीवन इसी में निकल जाए, तो इसका सॉल्यूशन तो नहीं निकला। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। जो अपनी इंद्रियों की इच्छा के लिए कर रहे हो वो सब क्या है? अल्टीमेटली काम है। काम वासना का मतलब केवल सेक्स नहीं है। काम वासना एक बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत कुछ आता है। आपको लगे कि हम भाई 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, तो काम वासना की बात ही नहीं। आपको एक्चुअली काम वासना की डेफिनेशन नहीं पता है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है। तो जो भी आप अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करने की कोशिश कर रहे हो वो काम है। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अगर कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, कृष्ण को एंजॉयमेंट देने का प्रयास किया जाएगा, वो क्या है? वही काम किस में परिवर्तित हो गया? प्रेम में परिवर्तित। दूसरे शब्दों में, हम कोई भी ऐसा प्रयास अपने जीवन में करते हैं जिससे हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कृष्ण को आनंद दे सकते हैं, वो कार्य क्या है? वो कार्य हमें धीरे धीरे प्रेम की ओर लेके जाता है। अगर हमने वही कार्य अपने लिए किया तो वही कार्य काम में परिवर्तित हो जाता है। सो प्रैक्टिकली उन दोनों के बीच में अफेयर हो गया, अनमैरिड हैं, रह रहे हैं एक ही महल में। अब धीरे धीरे जो वो उषा थी, उषा के शरीर में परिवर्तन, वहां पे जो रहने वाले लोग थे उनको दिखने लगे कि भी कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ तो कुछ चल रहा है। मतलब पता किसी को कुछ नहीं था, बट कुछ प्रॉब्लम लग रही थी सबको। तो फिर इस प्रकार से जब ये बात पहुंची फाइनली बानासुर तक, एंड बानासुर ने सोचा कि मैंने तो इतना बहुत प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, कोई महल में अंदर नहीं जा सकता, तो ये प्रॉब्लम आई कहां से? क्या हो गया? बानासुर पहुंच गया सीधा उषा के महल में। अब जब बानासुर पहुंचा उषा के महल में तो उसने देखा उषा और अनिरुद्ध साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अब जब बानासुर ने देखा तो मन ही मन बानासुर ने सोचा कि इन दोनों की जोड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, ये तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है, दोनों सुंदर थे बहुत। तो जब इस प्रकार से देखा बानासुर ने, तो फिर बानासुर ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। ठीक है इनकी जोड़ी, ये एक परफेक्ट मैच हो सकता है, बट समाज क्या कहेगा, मैं समाज को क्या जवाब दूंगा? तो किसी तरीके से ऐसा हुआ कि वो जो बानासुर था, बानासुर निकल के भाग गया महल से। फिर जो सॉरी नॉट बानासुर, अनिरुद्ध महल से निकलकर भाग गया। अब जो बानासुर था उसने अपनी सेना को लगाया, अपनी सेना को ढूंढने में एंगेज कर दिया कि हाँ भाई उसको पकड़ के लाओ। तो फाइनली जो बानासुर की सेना थी उन्होंने अनिरुद्ध को पकड़ लिया। अब कृष्ण यानी कि द्वारका में थे, द्वारका में इसकी कोई
सूचना नहीं थी, किसी को नहीं पता था द्वारका में, किसी के पास इसकी सूचना नहीं थी कि भाई एक्चुअली में अनिरुद्ध गया कहाँ है। तो फिर ढूंढा गया, नहीं मिला अनिरुद्ध, क्योंकि उसको तो बांध दिया गया था वहां पे बानासुर के पास। तो जब नहीं मिला अनिरुद्ध तो फिर वहां पर नारद जी आए। अब नारद जी का काम है ना, मतलब वो इस तरीके से भगवान की लीला में अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं वो, और सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं। ये नारद जी की सेवा है। हमें ऐसा लग सकता है कि नारद जी तो पता नहीं इधर की बात उधर कर रहे हैं, यही सेवा है उनकी। मतलब हमें लगेगा कि ये तो क्या बोलते हैं वो, इधर की बात, हाँ, चुगली खोर, इसीलिए नारद जी को थोड़ा सा लोग नेगेटिव दृष्टिकोण से देखते हैं। बट नारद जी तो महाजन है, महाजन, और वो इधर की बात उधर करके भगवान कृष्ण की लीला में सहायता कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से। एंड ऐसा एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। बार बार आप ये सुनोगे कि नारद जी आ गए, नारद जी ने इस प्रकार से ऐसे हेल्प करी। ये नारद जी की सेवा है। एंड कई बार हमारी जो एक सीमित बुद्धि है, हम अपनी सीमित बुद्धि से ये नहीं समझ सकते कि क्या सेवा है और क्या स्वार्थ है, पता नहीं चल पाए। केवल अगर हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि क्या ये सेवा है या ये स्वार्थ है, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ना अल्टीमेटली कृष्ण भावनामृत में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी चेष्टा का। चेष्टा शब्द सुना है आपने? आप क्यों आ रहे हो? आपका कार्यक्रम में आने के पीछे औचित्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हो? आपकी भावना क्या है? इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कृष्ण। तो इसलिए सेवा तो सभी करते हैं, बट सेवा के साथ साथ सेवा करने के पीछे सेवा की भावना क्या चल रही होती है। तो नारद जी की बाह्य दृष्टिकोण से अगर नारद जी के रोल को हम देखें तो ऐसा लगेगा नारद जी तो बड़ा अजीब सा काम कर रहे हैं, चुगली वाला, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता कई बार। और नारद जी तो महाभागवत है। नारद जी की सेवा हमारे लिए समझना मुश्किल है। ऐसे ही कई भगवान की सेवा करने में ऐसे भगवान के डिवोटीज होते हैं जिनकी सेवा आप हमेशा अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से नारद जी ने द्वारका में ये संदेश पहुंचाया कि भाई ऐसे ऐसे अनिरुद्ध किडनैप हो गया है और अनिरुद्ध वहां पे उसको बंदी बना के रखा हुआ है। एंड अब इसके बाद आगे का एक सस्पेंस है जिसको मैं अगले पड़ाव में डिस्कस करूंगा। तो आगे का जो सस्पेंस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे का जो विषय है उसका नाम है बानासुर संग्राम। सुना है आप लोगों ने बानासुर संग्राम के बारे में? तो वो जो बानासुर संग्राम की लीला है, उस लीला में एक्चुअली कृष्णा एक तरफ थे और शिव जी दूसरी ओर से। एंड उन दोनों के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। इनफैक्ट मेरे लिए भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि भागवतम में कृष्ण और शिव के युद्ध का वर्णन है। तो ये हमारा अगला विषय रहेगा, वहां पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो प्रिसाइजली आज का जो हमारा प्रवचन है, इससे हम 2-3 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। सबसे पहला, बानासुर को भी अभिमान हो गया था। और एक चीज और होती है, एक तो हमने बात करी थी कि भाई उसके 1000 हाथ थे, वो किसी से लड़ना चाहता था, अपने टैलेंट को दिखाना चाहता था। और जब हम ऐसे अपने टैलेंट को दिखाते हैं इस संसार में, तो उससे क्या होता है? हमारी ख्याति संसार में फैलना शुरू होती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारा मान सम्मान होता है, लोग हमें जानते हैं। अब बानासुर क्या था कि ये तो मिस हो रहा है मेरी लाइफ से।
और ऐसे ही कई बार समाज में हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग हमें जाने पहचाने, हमारी ख्याति संसार के कोने कोने तक फैले। ऐसे होते हैं समाज में लोग, बहुत लोग होते हैं। उनके लिए जो पैसा होता है ना, पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उनके लिए। वो क्या चाहते हैं कि वो अपना पैसे को खर्चे, पैसा वो खर्चे देंगे, बट उनकी ख्याति फैलनी चाहिए, उनका नाम रोशन होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रकार से जो बानासुर था उसके मन में भी यही इच्छा थी, और ये जो इच्छा है ये हमारी भक्ति में अगर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। और यदि हम कृष्ण भावनामृत हैं, दूसरा लेसन, कृष्ण भावनामृत यदि हम बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारे जीवन में हमें सब कुछ सेवा में नियुक्त करना है। और जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, जो देवी देवताओं की उपासना करता है, जैसे बानासुर कर रहा था शिव जी की उपासना, शिव जी हैं आशुतोष, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बानासुर ने क्या किया, शिव जी को प्रसन्न किया। अब उसका लक्ष्य क्या था, सेल्फ एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति। हमें अपने आप को उससे बचाना है। एंड तीसरा हमने विषय डिस्कस किया काम वासना, हम सभी के अंदर भरी हुई। हमारी आयु कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे वो जकड़ी होती है हमारे माइंड में, हमें उसका पता नहीं चल पाता। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देके समाप्त कर रहा हूं। यदि हमें इस संसार में रहते हुए अपने आप को काम वासना से मुक्त करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, अपने आप को सेवाओं में इतना व्यस्त कर दो, इतना व्यस्त कर दो, इतना व्यस्त कर दो कि हमें काम वासना के विषय में चिंतन करने का समय ही ना मिले। इतना बिजी हो जाओ, फिर आपके माइंड में केवल क्या चलेगा, सेवा कैसे करूंगा, मैं कृष्ण को कैसे पसंद, कृष्ण के लिए मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूं। माइंड में जब 24 घंटे ये चलेगा तो फिर प्रैक्टिकली काम वासना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो हम सबको अल्टीमेटली अपने जीवन को काम वासना से मुक्त कर बनाना है। इसलिए हमें अपनी जितनी भी इच्छा है उस इच्छा को कृष्ण की सेवा के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करना है। अब आप देख लीजिए ना, अनिरुद्ध एंड उषा जो मतलब प्रैक्टिकली भगवान के टाइम पे हैं, भगवान के परिवार के सदस्य हैं, वो भी उसमें फंस गए। तो हम तो किसी खेत की मूली है ही नहीं, हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। इसीलिए श्रील प्रभुपाद की ओर से यही प्रपोजल है कि अपने आप को अधिक से अधिक व्यस्त करो सेवाओं में,